नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में, जहां आप बोल रहे थे कि बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं हुआ। विकास कुछ भी नहीं हुआ है हम्म। और नुकसान हो चुका है। कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं? जी, बिहार से हैं, अच्छी बात है। बिहार से आप दिल्ली कितने साल से हैं? लगभग मैं कम से कम 20 साल से। 20 साल से। 11 साल आम आदमी पार्टी को भी देखे होंगे। जी, अभी 1 साल से बीजेपी को देख रहे हैं। कुछ वो बदलाव तो मिला? कुछ भी चलाया, थोड़ा बहुत सही चलाया। उसी के रोल पे तो अभी ये बीजेपी चल रहा है ना, केजरीवाल इसको हटाने के बाद। अच्छा। जैसे कि बस में महिला का दिया है ना सुविधा, थोड़ा बिजली के लिए दिया है वो 200 यूनिट, केजरीवाल ने किया है। इन्होंने तो क्या कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। आपको भी फ्री 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 चाहिए? फ्री की बात नहीं है, थोड़ा मतलब वो है कि पब्लिक को आसानी पैदा हुआ है ना। हाँ, इसके आने के बाद जो कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ, जहाँ तक कि नुकसान हुआ। बीजेपी तो इतने काम हाँ, कर रही है, नहीं नहीं, सही वो कर रही कुछ है। नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हो। सारे कारोबार का चौपट हो चुका है, मतलब काम धंधे भी। लेकिन अगर और इतना महंगाई की वजह से अब रेलवे को देखो, रेलवे में कितना आदमी भर भर के उधर से आ रहा है। जब इधर से जाने का त्योहार में टाइम होता है तो कैसे भर के जाता है? तो दिक्कत तो है ही है ना। फिर भी रेल मंत्री को तो फायदे होगा ना। बाइक पे 2 सवार बैठ गए, मेरा चालान काट रहा है। अब ट्रेन पे अब एक सीट पे बैठ जाइए। 5 को बैठा रहा है। मैं खड़े होकर बात करेंगे, 5 को बैठा रहा है। तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो रहा है ना। अभी मान लीजिए कि हर जगह बीजेपी का राज है, हर जगह। में दिक्कत ठीक है, हर जगह बीजेपी का राज है। ठीक है, तो हम लोग को सुविधा देना चाहिए आने जाने का। इतना परेशानी हो रहा है। हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार में मैं पूर्णिया जिला से हूँ। तो आना जाना करते हैं दिल्ली तो दिक्कत होती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। अभी जो टिकट मिल रहा है 600-700 का मिल रहा था, आज वो 1200-1300 रुपए ले रहे हैं हमसे। ठीक है, तत्काल प्रीमियम। अब हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये परेशानी होगा तो फिर हम लोग तो सरकार का तो खिलाफ ही बोलेंगे ना। लेकिन 11 साल अगर केजरीवाल, आप दोनों से ये सवाल है, 11 साल केजरीवाल जी थे, कुछ तो किए होंगे ना जिसके कारण उनको बदल दिया गया दूसरी सरकार? नहीं, वो जानबूझ के, जैसे कि वोट में दिक्कत कर दिया है। वोट में दिक्कत वो अपने समेट लिया। अच्छा। बन गया, अभी केंद्र में बैठा हुआ है। वोट चोरी तो नहीं बोल रहे? हाँ, वही वोट चोरी हो गया? वो हो गया। आप भी मान रहे हैं कि वोट चोरी हो? हाँ, वोट चोरी है। एटीएम मशीन नहीं देता नहीं है, EVM ईवीएम का खेला दिखाता है। जो उसका फाइनल दिखाता है ना, जैसे कि टीवी पे नहीं आता है कि इतना वोट से इतना जीत गया। एग्जैक्ट। हाँ, वो जो न सीधा उनको फायदा हो जाता है, जो अभी केंद्र में जो बैठा हुआ है। बीजेपी इतनी सुविधाएं लेके आ रही है, बीजेपी का सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। विकास तो बहुत सारा चीज अच्छा भी किया है। ठीक है ना? अच्छा हाँ, अच्छा भी किया है, लेकिन कुछ गलत भी किए हैं। ठीक है, अभी आप देखिए वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में कितना परेशानी हो रहा है। पुलिस वाले सब स्टूडेंट को मार रहा है, कितने मर गए। तो ये जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन वीडियो, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते सामने? लेकिन वीडियो बहुत सारा आ रहा है कि बच्चे लोग ही तंग कर रहे थे, बच्चे लोग पेपर स्प्रे मार रहे थे। शुरू बच्चे किए, नहीं, तब जाके उनको लाठी पड़ी। नहीं। अच्छा ठीक है, अगर बच्चे गलती करे तो क्या, मेरा क्या, मुझे क्या दिया है? मुझे रक्षा करने के लिए दिया है ना। अगर हम गलत है तो हमको समझाएगा ना, रास्ता बताएगा ना। तो क्या वो लाठी चार्ज करेगा? ये गलत है। समझ नहीं रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि समझ नहीं। क्यों? तो वो डंडा चलाएगा? ये गलत है, ये गलत है। डंडा क्यों चलाएगा? मेरा प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं करूँ कि प्रधानमंत्री गलत है, लेकिन वो काम सही से नहीं कर रहा है। और जिसको दिया है हाथ में करने के लिए पुलिस वाले को, वो डायरेक्टली डंडा मार रहा है। चाकूबाजी जब से बीजेपी आए हैं तब से कितना फौजी मर गया। नीट पेपर वाला के इसका भी तो रद्द करते बार बार पीछे से करते आ रहा है जब से बीजेपी आई है। तो पेपर लीक तो आम आदमी पार्टी के राज में भी, नहीं, कांग्रेस के राज में भी हुआ था। इनके आने के बाद हुआ है। मतलब कई साल से देख रहे हैं। अच्छा, 8-10 साल हो गए, 12 साल, ज्यादा साल हो गए जब से देख रहे। बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है जब से मतलब बीजेपी चला रही है। आप लोग के भी बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, उन लोग भी तैयारियां करते अभी बच्चे मेरे 4 हैं, ला के रखा हुआ हूँ। अब नाम लिखा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब बिहार में दिक्कत हो रहा है, परेशानी। तो चलो दिल्ली में आके रहेंगे, होगा। लेकिन यहाँ भी वही परेशानी। क्या परेशानी हो रही है? अब बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, नहीं आपको यहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, ये कराओ वो कराओ। जब मैं राजधानी में आ गया, जब मेरे बच्चे का नहीं हो रहा एडमिशन, तो फिर हम
लोग क्या करेंगे? दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? ये लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत है? क्षेत्र में विधायक मिलने आते हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। कौन किसकी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे? हम लोग तो वो सांसद पप्पू यादव है ना, उन्हीं लोग के। सांसद पप्पू यादव? वो तो पूर्णिया हाँ, में होंगे। पूर्णिया में। दिल्ली का पूछ रही, दिल्ली में जहाँ आप रहते हैं। दिल्ली में हमें उतना ही पता नहीं। अच्छा, यहाँ का आइडिया नहीं है। क्षेत्र में किसी चीज की जरूरत है, सरकार को कुछ बताना चाहेंगे कि ये चीज ठीक कर दीजिए? दिक्कत तो स्कूल होना चाहिए और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल होना चाहिए, और आदमी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है वो सुविधा होना चाहिए। ठीक है, यही सब परेशानी, बहुत दिक्कत है। सरकार से मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों की परेशानी को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो तमाम लोगों के साथ जुड़े थे हम पॉडकास्ट विद पब्लिक में अपने राज्य मंत्री के साथ, और लोगों की बातें सुनी आपने, लोगों की परेशानियां सुनी आपने, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और क्या क्या सजेशंस दिया है उन्होंने सरकार को। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नए लोगों के साथ नई जगह पर राजमंत्री के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।